जो है वो कानूनी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, मैं इस आपके मीडियम से भी, जो आपका मीडियम है इसकी तवज्जो से भी, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपका वहाँ पे ये इतना कम अज़ कम ज़रूर बनता है कि आप इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई धमकियाँ देता है, कोई बात करता है, तो कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं। हम कानून के तालिब इल्म भी रहे हैं और साथ साथ अभी कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि हमें कानून का दरवाज़ा हर हालत में खटखटाना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट कोई भी आए। आप कम अज़ कम पब्लिक के अंदर तो सुरखरू हो जाती है ना कि आपने कम अज़ कम कोशिश की, आप इस जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोले, आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोले, और आपने कम अज़ कम कोशिश की कि जो भी अगर बंदा इस तरह का कोई गलत इक़दाम करता है, कोई इस तरह की गैर कानूनी हरकत करता है, कोई जुर्म करता है, तो आप उसको कानून के कुटारे के अंदर लेके आए हैं। अच्छा सर जी, ये जो अभी मुबैना तौर पे एक बयान सामने आया है, पहले हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का एडवांस फातिहा पढ़ लिया जाए, और फिर इफ्तियार वली ने कहा है कि हम इमरान खान तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और सुहेल अफरीदी जो चर्च के सूटे लगा के आया तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये छोड़े देने वाला कॉन्टेक्स्ट किस सेंस में आता है? एज ए लीगल ओपिनियन आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बयान देने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इख्तियार वली एक बेख्तियार शख्स है। उसने हल्के में जिस शख्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, परवेज़ खटक, उसको उन्होंने वज़ीर बना दिया और ये कोऑर्डिनेटर है। 30 साल इसने नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के इसने नारे लगाए। उन नारों का सिला इसको क्या दिया कि इसको परवेज़ खटक का, जिसके खिलाफ इसने इलेक्शन लड़ा, उसका PRO लगा दिया। हनीफ अब्बासी की अपनी क्या औकात है? आप कैमरा लेकर मेरे साथ आ जाएं रावलपिंडी में, मुझे 100 आदमी इकट्ठे करके दिखाएं जो ये कह दें कि हमने हनीफ अब्बासी को वोट दिया है। ये झूठे लोग हैं, जाली लोग हैं, मैंडेट छीन कर आए हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। इस तरह के लोगों के बयान, इस तरह के लोगों के बयानात अपनी जो है इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं है, ना हम इनको इस काबिल समझते हैं कि इनका जवाब दिया जाए। हाँ, जो आपका बात है कि इसके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या मैं पहले मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में एज ए कानूनी पॉइंट किस पॉइंट की तरफ जाता है इशारा? ये देखिए, ये लीगल ज़बान में तो सीधी सीधी धमकी दी जाती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म तक की धमकी होती है, कत्ल की धमकी ये किसी को जान से मारने की धमकी होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी होती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये बात की है वो एक सियासी जलसा था। मेरे ख्याल से इंतखाबी जलसों में जब इलेक्शन का माहौल हो, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और इस तरह के बयानात का जवाब देती है आवाम। कल 23 फरवरी को जिस हरीपुर में उन्होंने ये धमकी लगाई है, गीदड़ बत्तियाँ लगाई हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह कल आपको 23 नवंबर को हरीपुर की आवाम इन धमकियों का उनको जवाब देगी। इमरान खान को उन्होंने पहले भी वोट दिया है, वो आगे भी वोट देंगे। धमकियां देने वालों की अपनी कोई हैसियत है ही नहीं है। हमारी इनके साथ लड़ाई नहीं है। जिनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर मोरे हैं, ये सहूलतकार हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रोएंगे, एक वक्त आएगा जब यही जो सलूक ये आज उनके साथ मिलकर बाकी अपने मुखालफिन से कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब इनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। इनके बनाए हुए कानून इन पर इस्तेमाल किए जाएंगे, इनकी की हुई तरमीमें इनके खिलाफ जाएंगी। ये वक्त की लाठी है, ये वक्त गुजर जाता है, हमारा भी गुजर गया, इंशाल्लाह इनका भी आएगा। अगला सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि इनकी पब्लिक में कोई वैल्यू नहीं है, से नहीं है, रात को जो कैप्टन सफदर ने एक जलसा किया है, वो तो बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने, और वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं लोगों ने बड़ा जो है अप्रिशिएट किया गया है, और वहाँ पे जो आपकी हुकूमती कारकर्दगी गई है वहाँ पे उन्होंने खोला है, उसको बाकायदा तौर पे खोला लोगों ने। बड़ी आप कहते हैं वहाँ पे तो लाखों के हवाले से अवाम आए, विजुअल्स आपके सामने पड़े हैं, उठा के देख सकते हैं। ये वहाँ फिर कैसे आगे उनके साथ? देखिए, कैप्टन सफदर साहब के बारे में क्या बात करें, दरवेश आदमी है, उसको खुद घर से निकाला हुआ है। जिस बंदे को खुद घर नहीं जाने दे रहे, वो क्या आवाम गठी करेगा? वो हवाई लगाता है, वो कहता है कभी मानसरा में हरीपुर एयरपोर्ट दूंगा, कभी हरीपुर में एयरपोर्ट दूंगा। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसने नवाज शरीफ को मानसरा ले जाकर जलील किया, और नवाज शरीफ भी रसवा हुआ, कैप्टन सफदर भी रसवा हुआ। अब उस बेचारे की सियासी हैसियत ये है कि उसकी बीवी पंजाब की वज़ीर आला है, लेकिन उसके लिए पाबंदी है कि वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता। वो बेवकूफ़ बना रहा है। ना हज़ारे के लोग पहले कैप्टन सफदर के कहने पे बेवकूफ़ बने, उन्होंने नवाज शरीफ को जो इबरतनाक शिकस्त दी है, इससे बड़ी शिकस्त कल हुकूमत को होगी, इससे बड़ी शिकस्त बाबर नवाज को होगी, इससे बड़ी शिकस्त पूरे टोले को होगी जो जाली ऐलानात कर रहे हैं, हवाई ऐलानात कर रहे हैं। न इन ऐलानात की, न इन जलसों की जो हुकूमत के बलबोते पे ऐलानात करके जमा की हो, इनकी कोई अहमियत वैल्यू नहीं है। पब्लिक 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ थी, पब्लिक आज भी इमरान खान के साथ है। आज भी किसी हल्के में शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन करवा कर देख लें। इनकी हैसियत ये है कि कौंसलर नहीं जीत बना सकते अपना,
जो लोग अपना काउंसलर नहीं बना सकते उनको हुकूमतें दी हुई हैं। हुकूमतें देने वाले कौन हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर माज पर उनके खिलाफ लड़ी है। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम आइन की बलदस्ती चाहते हैं, हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं। ये जंग हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ना हम पहले बाज आए ना आइंदा बाज आएंगे। इमरान खान के साथ थे, हैं, रहेंगे। इमरान खान जदोजहद वाला आदमी है, ना वो हिम्मत हारेगा ना हारेगा। जो मायूसी फैलाई जा रही है आइनी तरमीमें करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आइनी तरमीमें नहीं रहेंगी। अयूब खान ने भी 62 का आइन लाया था अपने इक़्तिदार के लिए। ना अयूब खान रहा, ना 1962 का आइन रहा। जनरल ज़ियाउल हक ने भी 8वीं तरमीम की थी अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। आज जनरल ज़ियाउल हक का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, 8वीं तरमीम भी कोई नहीं है। मुशर्रफ ने भी अपने इक़्तिदार के लिए 17वीं तरमीम की थी। क्या आज कहीं मुशर्रफ का नाम लेने वाला कोई है? कोई है जो 17वीं तरमीम के बारे में बात करे? ना 26वीं तरमीम रहेगी, ना 27वीं तरमीम रहेगी, ना हाफिज साहब रहेंगे। रहेगा सिर्फ एक ही नाम, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने अभी कहा है कि वहाँ पे जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनको लाहौर जाने के ऊपर पाबंदी है और वहाँ पे वो मानसेरा और हरीपुर के लोगों को जो है आप कह रहे हैं बेवकूफ़ बना रहा है। तो रात को जो जलसा किया उसमें तो उन्होंने और सुना सलीमो तो कुत्था कुत्था गई है। वो कराची से एक बंदा उन्होंने आर्टिस्ट मंगाया था, तो उसको तो बड़ा लोगों ने पसंद किया है। तो क्या समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून के जलसे में कभी जो है चाहत फ़तेह अली खान आ जाते हैं, कभी जनाब जो है और सुना सलीमो वो आ जाते हैं, कभी अल्लाह रखा पेप्सी आ जाते हैं। ये जो कारकुन हैं इनके कुछ टिपिकल कारकुन हैं, इन्हीं लोगों को सुनने आते हैं। देखिए, इन लोगों का मुस्लिम लीग नून के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मुझे नवाज शरीफ पर, उसकी जमात पर तरस आता है कि वो जमात जिसको पाकिस्तान की अवाम ने 2 तारीख शरीयत भी दी थी, वो किस हैसियत में 2 तारीख शरीयत मिली थी, ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन उनको मैंडेट मिला, 2 मरतबा 2 तारीख शरीयत मिली। अब उनका आलम यह है कि वो बैसाखियों के सहारे जब इक़्तिदार में आए, 17 सीटें लेकर हुकूमत में बर्जमान हुए, तो अब पाकिस्तान में कोई उनका नाम लेने वाला है नहीं है। अब इस तरह के कंसर्ट कराए जाते हैं मुस्लिम लीग नून के नाम पर, इस तरह के जोकर बुलाए जाते हैं, इस तरह के कॉमेडियन बुलाए जाते हैं। वो उनको सुनने के लिए, लोग सिर्फ कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। अब कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की तकरीरें तो किसी ने सुनी। अब सलीमी और वो जिस करेक्टर्स का आप नाम ले रहे हैं, चाहत फ़तेह अली खान, इस तरह के जोकरों को लोग एंटरटेन के लिए आते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से लोग तंग है। थोड़ी देर के लिए अगर वो आकर किसी जलसे में मुस्कुरा जाते हैं तो मैं कहता हूँ उनको मुस्कुराने दें। अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त रात जैसे वो सलीमो आया हरीपुर जलसे के अंदर और उसने वो अपना जो उनका एक मकामी ज़बान के अंदर उन्होंने जुमले कहे, उसके बाद लोगों ने चाहत फ़तेह अली खान की तस्वीरें और साथ नवाज शरीफ की तस्वीरें कही हैं कि इनमें से मकबूल लीडर कौन है। तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो वोट है वो चाहत फ़तेह अली खान को दिए हैं। तो नवाज शरीफ की क्या मतलब है कि मकबूलियत कम होगी है क्या? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चाहत फ़तेह अली खान की मकबूलियत है वो नवाज शरीफ से 100 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? चाहत फ़तेह अली खान एक ऐसा करेक्टर है जो लोगों को थोड़ी देर के लिए हंसाता है, एंटरटेन करता है, उसके बाद रुलाता है। मियाँ साहब की हालत जो है वो काबिल तर्स है। मैंने 2 सालों में मियाँ साहब के मुंह से मास्क उतरा वो नहीं देखा। उनकी हालत ये है कि वो 50-100 लोगों में मास्क उतार कर नहीं जा सकते। वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोगों को, जिन लोगों के सामने उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, वो लोग सवाल पूछते हैं कि मियाँ साहब हम तो वोट को इज्जत देने के लिए तैयार हैं, तो आप वोट को इज्जत क्यों देना चाह रहे हैं? आप वोट को इज्जत दे के वोट की इज्जत क्यों देना चाह रहे हैं? इसलिए अगर आप मुवाजना करना चाह रहे हैं चाहत फ़तेह अली खान को और नवाज शरीफ का, मैं समझता हूँ कि चाहत फ़तेह अली खान मियाँ नवाज शरीफ से बड़ा अदाकार है। और अगर नवाज शरीफ दोबारा इस इलेक्शन यहाँ से लड़ते तो क्या वो जीत जाते हरीपुर से? वही नतीजा होता जो उनके साथ लाहौर में यास्मीन राशिद ने किया है, वही नतीजा होता है जो मानसेरा में गुस्तासिफ अली खान ने किया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की अवाम का एतमाद खो चुके हैं। ना पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, ना पाकिस्तान के लोग उनके साथ है। वो ये समझ गए हैं कि अब मैं सिवाय वोट के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो चमका रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से चमका रहे हैं।